हमारा विवाह हुआ था 74 में। 2 महीने बाद देश में इमरजेंसी लग गई थी और फिर मैं 2 महीने के बाद 1 साल के लिए जेल चला गया था। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं ये मेरा सौभाग्य रहा, मेरा विवाह और मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत साथ-साथ हुए। जब मेरा विवाह हुआ तभी मेरे भाग्य खुला और मैं राजनीति में सक्रिय हुआ एकदम। आज माताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। वैसे तो 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि कल की बात है। उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ लोगों से मिल के लगता है कि जो भावनाएं हैं उन्हें मम्मी जी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही बनाए रखने का मैं कोशिश करूँगी। अब वो जो चीज़ नहीं रहती है, कमी होती है, उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। उसको केवल याद ही किया जा सकता है और कमी को कैसे हम भूलें और कैसे उनकी स्मृति को बनाए रखें, यही ज़रूरी है। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में भारत सेवा ट्रस्ट पर हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ। सौभाग्यवती गंगवार आज इस दुनिया में नहीं है, ये दूसरी उनकी पुण्यतिथि है। बहुत सी ऐसी बातें हैं राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत जीवन में भी। व्यक्तिगत जीवन में वो आपके लिए कितनी अहम थी आपको उसका एहसास होगा, लेकिन राजनीतिक जीवन में हमने देखा है कि किस तरह जब आपका चुनाव होता था तो वो वोट मांगने के लिए घर घर जाया करती थी। आज वो जब नहीं है तो उनकी कमी को आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी अहमियत थी आपके जीवन में? सौभाग्यवती जी बहुत खामोशी से बहुत से ऐसे काम आपके लिए किया करती थी कि जो हम भी देखते थे और वो किसी से कहती भी नहीं थी। कभी कभी अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, वो घूमती हुई प्रचार करती दिख गई, तब हमको ये लगता था कि वो आपके लिए कितनी फ़िक्रमंद है। आज जब वो आपके साथ नहीं हैं तो आपको कितनी कमी उनकी महसूस होती है? नहीं, वास्तव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विवाह हुआ था अप्रैल की शुरुआत में 74 में और 2 महीने बाद देश में इमरजेंसी लग गई थी और फिर मैं 2 महीने के बाद 1 साल के लिए जेल चला गया था। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा विवाह और मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत साथ-साथ हुए और मैं मान सकता हूँ कि जब मेरा विवाह हुआ तभी मेरे भाग्य खुला और मैं राजनीति में सक्रिय हुआ एकदम। ये एक उसकी शुरुआत का विषय है जो सबकी समझ में आता है। बरेली में सभी लोग इस बात को समझते और जानते हैं। अच्छा, नाम की नहीं बल्कि आपके लिए भी सौभाग्यवती ही थी। न वो तो स्वाभाविक है, हमारे लिए हर प्रकार से हर स्वरूप में उनका हमें लाभ मिला और निश्चित रूप से हमारे भाग्य का उदय भी उनके साथ आने से ही हुआ है। 8 बार आप सांसद रहे और अचानक उसको ब्रेक दिया गया, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए जी जान से लगी रहती थी और उनकी बस यही इच्छा रहती थी किसी तरह से आप चुनाव जीतें। जब उनको ये पता लगा कि आपको टिकट इस बार नहीं हुआ है तो उनके शब्द क्या थे आपसे? नहीं, हमें ये एहसास नहीं था कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, पर मुझे ध्यान है कि मैं जब इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी को मिला था तो उन्होंने हमसे कहा था कि भाई संतोष जी कितने चुनाव और लड़ोगे। अच्छा, चुनाव लड़ने की एक सीमा होती है। मुझे अगर पहले से एहसास हो जाता तो मैं इतना महसूस मैं नहीं करता कि भाई ये तो दौर है। हम 8 बार सांसद रह लिए, एक बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। और पार्टी ने पूरा प्यार और स्नेह हम में व्यक्त किया और उसका परिणाम ये सामने है। तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि आज जिस दिन आप बात कर रहे हैं, हमारी श्रीमती जी का पूरा योगदान था हमारे साथ में इस चुनाव को लड़ने में, चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। जब वो सफ़र रुका चुनावी तो उन्हें कैसा लगा था? उन्होंने आपसे जाहिर सी बात है कहा होगा कुछ ना कुछ। नहीं, ये हम ज़रूर महसूस कर रहे थे कि हमारा टिकट क्यों काटा गया। जी। अब वो उसका कोई टिप्पणी करने का विषय नहीं है। लोकतंत्री व्यवस्था है, सब कुछ संभव है। तो लेकिन हम वो निराश ज़रूर हुए होंगे ये सुनकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 8 बार हम 9 बार चुनाव लड़े
और निश्चित रूप से हमारे लिए, हम जैसे कार्यकर्ता के लिए, ये पार्टी का बहुत बड़ा हमारे साथ प्रयास था कि हमको इतनी बार 9 बार लड़ाया और जिताने का काम किया। देखिए कोविड रहा, उसमें वो आपके साथ रहीं, फिर आपने जब वो बीमार हुई तो एयरलिफ्ट करने की भी उनको कोशिश की गई, और तमाम जितने प्रयास हमने देखे एक पति को अपनी पत्नी के लिए करने चाहिए वो आपने किए थे। ये पारिवारिक बातें हैं, ये तो जो आवश्यक होता है उसके हिसाब से किया जाता है। इसलिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से दौर चला, हर आवश्यकता को ध्यान में रखा। उनको हम लिफ्ट करके एक बार दिल्ली भी ले गए थे उपचार के लिए, बात सही है। पर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि इसमें किसी का बस नहीं चलता है और परिणाम होता है। पर इतना अवश्य है, उनका योगदान हमारे जीवन में हर समय हर प्रकार से रहा और पूरा सहयोग उनका हमारे साथ रहा। जैसे अब वो नहीं है आपके साथ, तो क्या ये बड़ी कमी लगती है कि आज वो आपके साथ नहीं है? अब वो जो चीज़ नहीं रहती है, कमी होती है, उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। उसको केवल याद ही किया जा सकता है, और कमी को कैसे हम भूलें और कैसे उनकी स्मृति को बनाए रखें, यही ज़रूरी है। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए कभी कभी जैसे बहुत से लोगों का जब मेरी बातचीत होती थी आपके करीबी लोगों से, तो यहाँ तक कहते थे कि जब हम संतोष जी से कभी नाराज़ हो जाया करते थे तो शिकायत हम उन्हीं के पास लेके जाते। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे घर में हर जो भी प्रमुख कार्यकर्ता हमसे मिलने आते थे, वो हमारी श्रीमती जी से अवश्य मिलते थे। उनकी एक्सेस थी उनसे, और वो अपने सुख दुख की बात बताते थे। कोई शिकायत होती थी वो भी बताते थे, तो हमारी कोशिश रहती कि उसका समाधान किया जाए। संतोष जी के बेटे और पुत्रवधू हमारे साथ हैं, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इसमें। मेरा नाम अपूर्व गंगवार है। आज माता जी की दूसरी पुण्यतिथि है। वैसे तो 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि कल की बात है। और यहाँ पे तो आज सुबह से लोग आ ही रहे हैं, तो वो भी बताता है कि 40 साल से जो उन्होंने बरेली के शहर में जो काम किया, लोगों के साथ जो रिश्ते बनाए, वो कितने महत्वपूर्ण और कितने आपसिक थे कि लोग अभी भी उनको जैसे याद करते हैं और जुड़े हैं। हाँ, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ लोगों से मिल के लगता है कि जो भावनाएं हैं उन्हें मम्मी जी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही बनाए रखने का मैं कोशिश करूँगी।